बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन इस्लाम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वही सवालात और जवाबात जो सवालात मौलाना मौदूदी से पूछे गए और मौलाना ने उनका जवाब दिया, तो वो जवाबात मुख्तलिफ कुतुब में मौजूद हैं कि मौलाना तर्जुमा कुरान में जवाब देते थे, तो उसको किताबी शक्ल में रसाइल मसाइल के नाम से दिए, जिसके 5 जिल्दें हैं। और इसके अलावा मौलाना दरस कुरान और दरस हदीस देते थे, तो उसके बाद लोग बैठ कर मौलाना से सवाल करते थे, तो मौलाना जवाब देते थे। तो वो जवाब भी नोट करके इस्तफसारात नामी एक किताब शाया की गई, जिसकी 3 जिल्दें हैं। तो ये तीसरी जिल्द है, जिसका पेज नंबर 26 है, और वहाँ पर यह सवाल पूछा गया है, जिसका टॉपिक है तौबा का सिस्टम। साइल ने जो सवाल किया था वो ये था कि मगफरत और तौबा का सिस्टम अदल के मुनाफी मालूम होता है। एक आदमी गुनाह करता है और फिर तौबा कर लेता है और उसे माफ कर दिया जाता है, तो ये इंसाफ तो न हुआ। ये था सवाल जो साहिल ने मौलाना से पूछा। अब देखते हैं कि मौलाना ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। जवाब: अगर गुनाहों पर शर्मिंदा होकर खुदा से माफी मांग लो और तौबा कर लो तो सब गुनाह माफ हो जाते हैं, यहाँ तक कि शिर्क और कुफर भी। अल्लाह ताला फरमाता है, खुदा सब गुनाह माफ करता है, वही गफूर रहीम है। ये बात अदल के इसलिए खिलाफ नहीं कि अल्लाह ताला को बंदों की ताज़ीर और तहज़ीब मतलूब नहीं, बल्कि इस्लाह और पाकबाजी मतलूब है। खुद अदल का मकसूद भी ये है कि जुल्म और फसाद का कला कमा हो और लोग गुनाह और जुल्म पर दिलेर होकर ज़मीन को फसाद से न भर दें। ये बात मगफरत और तौबा के तरीके ही से हासिल हो सकती है। उसकी मसलहत यह है कि उससे इंसान के दिल में अल्लाह की रहमत और उम्मीद पैदा होती है और उसके लिए इस्लाह का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। गुनाह को जान का लागू करा देने के मायने ये हैं कि अब निजात का तो कोई इम्कान नहीं रहा, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पानी सर से 1 गज ऊंचा हो या 10 गज। जब गुनाह की सज़ा और अज़ाब लाजमी है, तो फिर जी भर कर गुनाह की लज्जत क्यों ना हासिल कर ली जाए। जिस तरह कोई डाकू ये देख कर के पहले डाके के बाद मौत की सज़ा लाजमी हो गई है, मफरूर हो जाता है और बाकी जिंदगी डाके डालने में सर्फ करने का फैसला कर लेता है। इसी तरह अगर गुनाह से तौबा और माफी का दरवाजा खुला ना हो, तो आदमी मायूस होकर गुनाह की जिंदगी पर दिलेर हो जाता है। बाज़ दानिशमंद हुकूमतें डाकुओं के लिए ऐलान कर देती हैं कि अगर वो हथियार रख दें तो उनके गुज़िश्ता जुर्मों की सजा नहीं दी जाएगी। उस पर कई डाकू हथियार डालकर खुद को हुकूमत के हवाले कर देते हैं और उनकी जिंदगी का रुख फसाद की बजाय इस्लाह की तरफ मुड़ जाता है। इसलिए मगफरत और तौबा का तरीका इस्लाह के लिए निहायत मुफीद है। क्योंकि अदल का मकसद भी इस्लाही होता है, इसलिए यह अदल के खिलाफ नहीं बल्कि ऐन उसके मुताबिक है और खुदा की रहमत के शायाने शान है। लेकिन याद रहना चाहिए कि ईमान और तौबा के बगैर मगफरत नहीं, यानी गुनाहों पर नदामत और आइंदा के लिए नेक चलने का मुखलिसाना इरादा। तो ये था जवाब जो मौलाना ने साहिल के सवाल पर दिया। उम्मीद है कि ये जवाब हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और तौबा का सिस्टम हमें समझ में आ गया होगा कि अल्लाह ताला ने ये क्यों रखा है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।